मुझे लगता था कि मेरे पिता इस धरती के सबसे कठोर व्यक्ति। मैंने अपने पिता को पुलिया पे बैठ के जहां से वो बाहर सड़क पे से जाऊं विदा हुई तो मैंने सीधे उस पे देखा, मैंने तो पिताजी लग रहे हैं, और मैं देखा रो रहे थे। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने 9 साल की उम्र से गया था। मुझे लगता था कि मेरे पिता इस धरती के सबसे कठोर व्यक्ति जहाँ जी। लेकिन जब मैं गुरुकुल गया और गुरुकुल में लगभग 7 महीने अध्ययन करने के बाद मैं वो परीक्षा पास की, और हमें जो गाड़ी जो बस जो है लेकर के वो जा रही थी कि अभी 1 साल किसी को नहीं मिलेंगे। अब 1 साल तक ना माता पिता से मुलाकात होगी ना कुछ। मुझे बड़ा दुख है, कई बार रहता है कि भाई मैं अपने सगे भाई की शादी में नहीं जा पाया, क्योंकि मैं गुरुकुल में टूर में गया हुआ था, जो 12 ज्योतिर्लिंग, मैं त्र्यंबकेश्वर में था जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, मैं नहीं जा पाया। तो मैंने अपने पिता को पुलिया पे बैठ के जहां से वो बाहर सड़क पे से जाऊं विदा हुई तो मैंने सीधे उस पे देखा, मैंने तो पिताजी लग रहे हैं, और मैं देखा रो रहे थे। उनको मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मतलब कलेजे पे तो हर किसी को दुख होता है। मेरी माँ हमेशा ये कहती है कि मैंने कैसे भेजा है, तुम लोग कभी जान पाओगे जब तुम्हारी औलाद होगी। तो लेकिन यह है कि इतना तो करना पड़ेगा। परमात्मा राम अगर वनवास नहीं जाते तो वो राम नहीं होते। दशरथ के पिता का नाम आप ऐसे पूछ लीजिए किसी बच्चे से कोई नहीं बता पाता है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपके बाप को लोग जाने। सही बात। परमात्मा राम ने किया। वो घर से निकले, उन लोगों के लिए निकले जिनका कोई नहीं था। आप सोचिए, बंदर को कौन सैनिक सेना में भर्ती करता है? भील को कौन भर्ती करता है? हैं? हमारे यहाँ, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ साहब, वहां पर जो है जो भील जाति है अभी भी है, तो वो लोग बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने परमात्मा राम को शरण दी। हमारी मूर्खता है कि हम उसे आदिवासी कहते हैं, वो तो वनवासी हैं, वनवासी श्री राम के साथ के हैं वो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें गुरुकुल में हैं जो आप सीख सकते हैं, जो ला सकते हैं सर, लेकिन वो होगा तब जब आपकी औलाद इतनी हो, संतति हो कि जिनको आप ऐसे भेज सके, और आपको पत्थर कलेजे में रखना पड़ेगा तो आप भेज सके। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप मोह को त्याग करके बच्चे से और भेजेंगे गुरुकुल तो बहुत कुछ मिलेगा इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षक बनने की जो प्रेरणा है ये कहाँ से प्राप्त हुई आप? मेरे पास एक बहुत अच्छी जो है प्रेरणा, क्या मतलब कहानी तो नहीं है वो। हाँ। इसका जैसे वो डिस्क्लेमर आता है ना फिल्मों में कि इसका वास्तविक पात्रों से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। तो मेरा जो है जीवन में सीधे सीधे 2 पात्रों से संबंध है जी। एकदम सीधा। एक मेरे दादाजी अध्यापक थे। अच्छा। और बहुत अच्छे अध्यापक थे। उनके जैसा शिक्षक मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो इतने प्यारे इंसान थे कि मैंने आज तक किसी को उनको बदजुबानी करते नहीं देखा, किसी को गाली गुप्ता तो बहुत दूर की बात है, किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा, और बच्चों को वो करके सिखाते थे सीधे सीधे। मैंने देखा उनको किसी से नाराज होते थे चिट्ठी लिखते थे। अच्छा। उसमें हल्दी लगाते थे, हमको देते थे कि इस नालायक को दे आओ। अच्छा। तो बहुत सुंदर उनकी लिखावट थी, बहुत सुंदर। अच्छा सर, तो शिक्षक का भी पढ़ाने का अलग अलग अंदाज होता है? पढ़ाने का ही तो अंदाज है सर, नहीं तो सिलेबस तो जितनी किताबें हम सर भी बैठे हैं तो पता ही है इनको, पटेल चेस्ट में गाइड मिलती है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो पटेल चेस्ट में कुंजी मिलती है, SOL के नोट्स होते हैं, इग्नू के नोट्स इतने बेहतरीन नोट्स हैं, आप कुछ भी पास कर सकते हैं पढ़ के। तो सर जैसे नोट्स तो उपलब्ध है ना जी। अगर मतलब जैसे वो मजाक में लोग कहते हैं कि भाई वो पीछे ऑक्सीजन का सूत्र बताया था केजरीवाल जी ने, बोले बना लो फिर घर में। सही। अगर ऐसे होता हो कि भाई आपका नोट्स, शिक्षक का ही तो सब कुछ है, आपका तरीका ही मायने रखता है। जैसे मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है कि मैं जब सेकंड ईयर में था 2008 में, तो वो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, तो मुझे पेपर कटिंग वाले 26 नवंबर जी जी। तो जो है मैं लगातार टीवी में हम लोग देख रहे थे कि भाई जो है कि क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। तो मुझे मतलब एक वो था, शौक था कि मैं कटिंग करता था पेपर की और फिर जाके अपनी माँ को दिखाया करता था। छुट्टी होती थी तो समझाता था कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको कि ये हुआ देखिए हुआ, तो डायरी में फंसा के ले जाता। तो मैंने ऐसे ही माँ को दिखाया, मैंने कहा माँ ये कसाब की तस्वीर दिखा के मैंने कहा माँ ये देखियो, इसको देख के लग रहा है आतंकवादी होगा। तो माँ मेरी रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते बोली कि बाबू जो है मोर को देख के लगता है कि सांप खाता होगा। तो शिक्षक ही महत्वपूर्ण है, उसका कथन महत्वपूर्ण है, उसका तरीका महत्वपूर्ण है। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो चीजें, तो मैं अपने दादाजी की बात करा रहा था, एक तो मैं उनकी वजह से शिक्षक बना, एक मधु दीदी थी जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया। अच्छा। ठीक। तो एक बार क्या हुआ, एक वाकया है, और वाकया यूं है कि मैं क्लास में लेट पहुंचा तो दीदी पढ़ा रही थी। दीदी ने कहा कि भाई लेट क्यों आए सतेंद्र, तुम तो लेट नहीं आते। मैंने कहा दीदी जो है कांटा लग गया था।
हैं? तो कांटा लग गया था। अच्छा। तो मान लीजिए जैसे खेत में कांटा लग गया, तो लग गया। कांटे से कांटा निकालता आदमी बबूल वाले से, अगर आप गांव में रहे होंगे तो जी जी वो निकालने लगे, वो भी लग गया। हाँ अब वो दोनों निकाल रहे हैं, तो टाइम लग गया तो नहीं पहुंच पाए। जी। फिर उसमें मंदार का दूध लगाया, फिर ऐसे करके निकालने के लिए चेष्टा की, फिर नहीं निकल पाया, तो वापस गए। तो उन्होंने कहा देखो तुम लेट आए वो ठीक है, लेकिन सेंटेंस सही बोलो। अच्छा। मैंने कहा सेंटेंस दी थी, सेंटेंस तो सही है। कांटा लग गया था, बोले नहीं। मैंने कांटा चुभ गया था, बोले नहीं। मैंने कहा कांटा गड़ गया था, गड़ के, बोले नहीं। मैंने कांटा धंस गया था, हाँ बोले नहीं। मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं आता है, आप बताइए। बोले तुमने कांटे के ऊपर पैर रखा, हाँ। कहो हाँ। हाँ मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा सत्येंद्र, जीवन में एक बात याद रखना कि नॉट लव योर आंसर, ऑलवेज लव करेक्ट आंसर। आपका उत्तर क्या है ये मायने नहीं रखता, सही उत्तर क्या है ये मायने रखता है। तो अच्छा शिक्षक ये बताता है कि सही चीज सही चीज क्या है जी। बाकी तो सिलेबस में लिखा हुआ है, बाकी तो पाठ्यक्रम की कुंजी मिलती है। वो बचपन में हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ते थे, यहाँ आए तो बहुत तरह की नोट्स आए, मिलते ही हैं, तो उससे नहीं होता सर। तो उन दो लोगों ने मुझे गहरा प्रभावित किया, जिसके बाद से मैं सोचता था कि चाहे कुछ न मिले, बेरोजगारी के दिनों में झोपड़पट्टी में भी जाके पढ़ाया। अच्छा। लेकिन ये रहता था कि नहीं नहीं पढ़ाना है, एक बोर्ड चाहिए, एक चौक चाहिए, बस। वो कहीं भी पढ़ाने को मिलेगा, पढ़ाएंगे।